तो गाइस मैं दिखाते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। पानी वो पानी देखो इधर देखो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अपने घर में अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो ये है नवरात्रि का फर्स्ट डे। तो आज नवरात्रि आज से स्टार्ट है। तो जय माता जी सबको, और माता की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो जय माता दी। और आज जैसे कि फ़र्स्ट डे है तो मैं कर रही हूँ बहुत अच्छे से अपना मंदिर क्लीन। एक्चुअली डेली जोत चलती है तो उस वजह से मंदिर काफ़ी ब्लैक हो जाता है। वैसे तो मैं अक्सर साफ़ करती रहती हूँ, बट चलो आज तो करना ही था। तो वही मैंने कहा कि चलो आपको दिखाते हैं आज। तो मंदिर को मैं अच्छे से ना स्कॉच ब्राइट से उसको मैं अच्छे से मांझ लेती हूँ एक किस्म से, ताकि जो ब्लैक है वो हट जाए। और जो शीट लगाई है, देखो एक साइड पे मैंने शीट भी लगाई है, वो इसलिए लगाई है क्योंकि वॉल भी मेरी ब्लैक हो जाती है। तो जैसे कि लाइट कलर का पेंट है तो वो बहुत जल्दी दिखता था, काफ़ी ब्लैक हो गई थी, तो मैंने वहाँ पे ब्लू वाली शीट लगा दी है। अब शीट पे ये है कि वो ब्लैक तो होती है, वहाँ पे भी डस्ट जाती है, बट उस पर कपड़ा मारो तो साफ़ भी हो जाती है। तो बस इधर कर रही है रूबी अपना काम, और अरविंद थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर रहे थे, प्लस वो बच्चों को भी देख रहे हैं। तो मैं तो वैसे ही नहा के एकदम से आ गई थी मंदिर साफ़ करने के लिए। तो बस इधर मैं सब कुछ क्लीन कर दूँगी और सारे मंदिर के कपड़े भी चेंज कर दूँगी, और साईं बाबा जी के कपड़े चेंज करने। तो लेफ़्ट साइड पे मेरे जो लगी हुई है शेरावाली माता की काफ़ी बड़ी फ़ोटो लगी है, मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ नवरात्रों में। तो उनकी भी मंदिर की जो माता की चुन्नी वगैरह पड़ी हुई थी वो भी चेंज करनी थी, तो वो भी न्यू ला के डाली है हमने। तो उनको भी अच्छे से क्लीन कर लिया। और इधर देखो साईं बाबा जी भी अच्छे से साफ़ हो गए हैं, उनके भी कपड़े चेंज कर दिए हैं। तो ना मंदिर के जो कपड़े हैं वो मैं हर 6 महीने बाद न्यू लेके आती हूँ, यानी कि हर नवरात्रि पे न्यू कपड़े आते हैं मंदिर के, सारे सब चेंज हो जाते हैं। और इसके बीच में मैं वही वॉश करके वही दोबारा मतलब कि होते हैं वही चेंज करती हूँ। बट एक बारी 6 महीने में एक बारी मैं ज़रूर कपड़े मतलब न्यू ला के डालती हूँ। हर नवरात्रि पे न्यू कपड़े होते हैं सबके। तो बस एक्चुअली मैं अभी खेतरी नहीं बीचती हूँ, क्योंकि खेतरी इसलिए नहीं बीचती हूँ क्योंकि मैं ही अकेले पूजा करती हूँ और मेरे घर में कोई है नहीं। अगर बाई चांस मेरी तबीयत वगैरह ख़राब रहती है तो एक बारी खेतरी बीच लो तो ऑफकोर्स उसको बीचनी पड़ती है। तो इसलिए जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर उस अकॉर्डिंग देखेंगे। फ़िलहाल तो अभी यही है। तो बस हो गई मेरी पूजा। तो अभी टाइम हो रहे 11 बज रहे वैसे तो, और आपने देखा कि मैंने अपना मंदिर क्लीन किया और मतलब कि पूजा कर ली है अपने मंदिर की। वो इसलिए क्योंकि आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है और आज मेरा फास्ट भी है। तो सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया पिया था, पानी तक नहीं पिया था। तो अब मैं ले रही हूँ 1 कप चाय, और अगर होगा तो दोपहर में कुछ खाऊंगी, नहीं तो सीधा रात में ही खाऊंगी। चाय वगैरह मैंने पी लेनी है क्योंकि उसके बगैर गुजारा भी नहीं है मेरा। और मेरी पूजा भी हो गई है, तो शाम को फिर से जोत बत्ती करेंगे। वैसे तो रोज़ ही होती है तकरीबन, पर चलो आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है इसलिए नारियल वगैरह स्थापित किया है मैंने। तो बस अब इनके लिए बनाती ब्रेकफास्ट। आज देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं। और मैंने तो जैसे चाय पीनी है तो मेरा हो जाएगा बस। तो गाइस मैं दिखाते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। पानी वो पानी देखो इधर देखो लड्डू कहाँ गए? क्यों लो मेरा तो मेरे बुड्ढे का है। तो गाइस यहाँ चल रही है इन सब की मस्ती। एक्चुअली हमने काफ़ी दिनों से प्लान किया हुआ था कि जो ये वाली हॉलीडेज़ आने हैं 24, 25, 26 को, तो हमने टब लगा के उसमें इंजॉय करेंगे। फुल डे इंजॉय करने का हमारा प्लान था और पार्टी करने का था, फुल पार्टी करने का। बट सारा चौपट हो गया। 2 दिन से बहुत बारिश हो रही थी, यानी 24 और 25 को बहुत बारिश हुई है और मौसम काफ़ी चेंज हो गया था। तो बच्चों को हम खुले में छोड़ नहीं सकते थे, ऐसे पानी में डाल नहीं सकते थे। और 26 था आज, तो यहाँ पे थोड़ा सा मौसम ठीक था, धूप वगैरह निकली हुई थी।
बीच में धूप भी थी, बीच में बादल भी थे, मतलब गर्मी वाला था मौसम। तो अब इनको था, वैसे तो बिठाना नहीं था, बट ये आयरा जिद करने लगी नहीं मैंने नहाना है, तो बस फिर इनको थोड़ी देर बिठा दिया। और हाँ, पहले हमारा प्लान था कि हमने मतलब कि पार्टी करनी है, पार्टी करने के लिए हमने खाने पीने के लिए बाहर से मंगवाना था। तो बट जैसे कि अब नवरात्रि आज स्टार्ट है, तो हमने फिर ऐसा कुछ किया ही नहीं है। हमने सिर्फ टब लगा दिया कि चलो तुम लोग नहा लो, क्योंकि बाहर में प्याज और लहसुन प्याज होता है, तो ऑब्वियसली मैंने अवॉइड करना था इन दिनों में, तो इस वजह से हमने कुछ भी मंगाया नहीं। और सुबह मैंने चाय के साथ चिप्स ले लिए थे, थोड़े से वेफर्स, तो मेरा तो हो गया था। इन्होंने शायद चाय के साथ ब्रेड खा ली थी, इन्होंने और कुछ नहीं खाया हुआ। तो अब शाम को बनाए, दोपहर को बनाएंगे कुछ खाने के लिए, लंच में बना दूँगी इनके लिए। और मैंने तो खाने आया शाम को ही पकोड़े। तो बस ये लोग कर रहे थे एंजॉय। और कबीर इसलिए चीखे मार रहा है क्योंकि वो कह रहा है मेरे को पाइप दे दो, मैंने पाइप के साथ खेलना है, उसमें पानी आना चाहिए। तो एक्चुअली पाइप धूप में पड़ा रहता है, और वहाँ पे वो पाइप हो गया सॉफ्ट हो गया, जिससे वो ना जगह जगह से मुड़ रहा है। तो अब इसको चेंज करते हैं। वाटर पार्क ही है, तो बस कर रहे हैं एंजॉय। नेक्स्ट ईयर जाएंगे, काका बड़ा हो जाएगा ना, फिर जाएंगे। तो गाइस मौसम देखो, बादल ही बादल, और वो देखो कबूतर रखे हुए हैं। ये कबूतरबाज है, कबूतरबाज। दिख ही नहीं रहे, है ही नहीं कोई। तो गाइस अभी जा रहे हैं आयरा को ट्यूशन छोड़ने, अभी टाइम हो गया 4, तो जा रहे हैं आज आयरा को छोड़ने, पापा जा रहे हैं। सही हो रहा है। गाइस आ गया आयरा का ट्यूशन। मैसेज किया पता नहीं। तो गाइस अरविंद ले रहे हैं सब्जी, नींबू, थोड़ी बहुत टमाटर, सुबह की जो सब्जी खानी होगी वो। और आज आयरा का छुट्टी हो गई। मैम ने मैसेज किया, वो मेरे दूसरे नंबर पे किया, वो व्हाट्सअप चलता नहीं है बट वो शो होता है। और ट्यूशन थी मॉर्निंग की, तो पता नहीं लगा। और आयरा की छुट्टी हो गई। दिखाओ दिखाओ, आज मैं बन गई। तो यहाँ अरविंद बन गए हैं सब्जी वाले, बैंक छोड़ के सब्जी बेच रहे आंटी ने तो पूरा सब्जी वाला बना दिया है। मैं तेनू पढ़ाई नहीं मोरे हो के रहा बोल दिया, मैं क्या वो आप जो खंडिया बात करिए थोड़ी, मैं क्या तो गई शाम के बज रहे हैं 6:30 और अरविंद करने लगे हैं जोत। और मैं किचन में हूँ, मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ, अपने खाने की। अभी अरविंद होना के नहीं। तो आज मेरे खाने में आलू के पकोड़े, और वो मैं बना रही हूँ। तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि वो रेसिपी, मतलब जो मेरे आसपास के लोग हैं जिनको पता है कि मैं बनाती हूँ, उन लोगों ने पूछा था कि इसकी रेसिपी कैसी है, क्योंकि ये खाने में बहुत
बनने में बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में उतने ही टेस्टी हैं ये, और बहुत यम्मी लगते हैं। तो हम लोग तो व्रत में यही खाते हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बनाती हूँ। फटाफट झटपटे बन जाते हैं, कोई भी मुश्किल काम नहीं है इसमें। और हाँ, जैसे कि आज 26 सितंबर है, यानी कि आज निकोदर साईं बाबा जी का बर्थडे है, साईं लाडी शाह जी का बर्थडे है। तो आज फटाफट से खा पी के हम जाएंगे, क्योंकि जाना तो पहले ही था, मतलब पहले चले जाते, लेकिन मेरा फास्ट था तो ऑब्वियसली कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, तो अब मैं खाऊंगी और फिर जाऊंगी, क्योंकि अगर हम चले गए तो वहाँ पे 2-2.5 घंटे लग जाएंगे और काफ़ी लेट हो जाएगा। और ऑफ कोर्स मुझे भूख लगी है तो खाना है, बनता है। तो चलो बनाते हैं अपनी व्रत के लिए खाना, और मैं उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। और एक चीज़ और कि मुझे भी ये पहले नहीं पता था कि हम जो व्रत में खाना खाते हैं उसमें रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ होता। ये मुझे पहले नहीं पता था। मुझे कुछ टाइम पहले पता लगा कि हाँ, व्रत में जो खाया जाता है वो, और मतलब कि ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो रिफाइंड ऑयल है वो ऑब्वियसली कोई राइस से बना हुआ है ना, कोई सोयाबीन का होता है। तो ये चीज़ें हमने इग्नोर कर दी कि हमें कभी पता ही नहीं लगा कि वो तेल किस चीज़ का है। तो हम ऐसे ही कोई भी रिफाइंड ऑयल लेते थे तो उसमें बना लेते थे, बट एक्चुअली वो सब अनाज होते हैं और उनसे तेल बना होता है। तो इसलिए ये मूंगफली का तेल यूज़ होता है मेरे घर में व्रत के लिए। और वैसे तो मैं हमेशा रेगुलर ही मैं रॉक सोल्ट ही यूज़ करती हूँ, और बट अभी मैंने न्यू पैकेट इसलिए ओपन किया हुआ है क्योंकि ऑफ कोर्स वर्थ है। नहीं तो ये देख सकते हो, ये रॉक सोल्ट ही मेरे घर में यूज़ होता है। नॉर्मली हम सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं, दूसरा मैं करती ही नहीं। तो चलो मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो गाइस, मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया। अब तैयारी करते हैं अपने आलू की। तो ये देख रहे हो, ये 8 आलू हैं। 8 आलू इसलिए हैं क्योंकि सिर्फ आलू की ही बनते हैं, और ये ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि ऑफ कोर्स ये बनेंगे तो सबने ही खाने हैं। जिसका फास्ट है वो भी खाता है, और जिसका फास्ट नहीं है उसने भी खाने हैं। तो इसमें मैंने ले लिया थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च। मैं और कोई मिर्च नहीं इस्तेमाल करने वाली, सिर्फ हरी मिर्च जाएंगी। तो इसको हम कर लेंगे ऐसे, और इसको बहुत फाइन नहीं मसलना है, मैश करना, बहुत फाइन नहीं करना, बस इसको ऐसे ही क्रंची रहे ये आलू को ऐसे, बस हमें बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना। बस आलू उबले हों तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। देख लो, बस धनिया इसमें खूब सारा डालो। ये धनिया वैसे भी अच्छा होता है, खाने में भी अच्छा होता है, टेस्ट भी अच्छा आता है, प्लस इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो आप धनिया खूब सारा डालो। तो मैं तो बहुत डालती हूँ, आप देख ही रहे हो। तो आलू उबालते हुए मैंने नमक उसमें पहले भी डाला था, तो अब इसमें मैं नमक थोड़ा सा और डाल दूँगी। तो वो आप अपने अंदाजे से डाल सकते हो, क्योंकि मेरे को तो पता है कि मैंने उसमें कितना डाला था और कितना मैंने निकाल के रखा है। तो थोड़े से आलू मैंने और बॉईल किए हैं, वो इसलिए क्योंकि अरविंद और आयरा के लिए सब्ज़ी बन जाएगी बॉईल आलू की। इनका तड़का लगा के, टमाटर और अदरक का तड़का लगा के, तो उनके लिए सब्ज़ी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा मसाला है। इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे कुट्टू का आटा। ये है कुट्टू का आटा, तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच। और उसके बाद हम देखेंगे पहले, फिर मतलब कि इसको मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डालेंगे, अदरवाइज़ ठीक है। तो ये मैं अपने अकॉर्डिंग डाल दी नमक। अभी मैं इसको बॉक्स में नहीं डालूँगी नमक को, और ना ही आटे को, क्योंकि ये मुझे व्रत के लिए खाना है। तो जब फास्ट ख़त्म हो जाएंगे तब हम उसको डालेंगे। तो ये देख लो, और तेल मेरा लगभग गर्म ही है। हाँ, इसको बना के भी नहीं रखना, इस मिक्सचर को आपने बना के नहीं छोड़ना। इसको जितना खाना है
उतना बनाओ और उसी टाइम इसको फ्राई करो और उसी टाइम इसको खा लो। इसको बना के 10 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये पानी छोड़ देते। तो सिर्फ हमने जो कुट्टू का आटा डाला वो देखो बाइंड करने के लिए डाला। अब जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये इस तेल में जाके खिलेगा नहीं, खुलेगा नहीं, ये बाइंड हो जाएगा ऐसे करके। देखो देखो ऐसे हो जाते हैं। और हमें तो खाने में बहुत पसंद है। हम लोग तो वैसे भी बना के इसको खाते हैं, कभी स्नैक्स के तौर पे बना के ऐसे खाना बहुत यम्मी लगते हैं। इसका अपना एक फ्लेवर आता है। इसको आप चाहे हरी चटनी के साथ खा सकते हो, ग्रीन चटनी जो बना सकते हो उसके साथ खा सकते हो। मैं तो दही के साथ खाती हूँ, क्योंकि कुट्टू का आटा होता है गरम और एक टाइम दही भी चल जाता है। तो जब भूख लगे आप, वैसे कई लोग तो दिन में मतलब फास्ट में, जो नवरात्रि के फास्ट होते हैं उनमें कई लोग 2 बार खा लेते हैं ना, तो डिपेंड करता है, अपना अपना हिसाब होता है। कई लोग सिर्फ शाम को खाते हैं, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भूख लगती है तो मैं खा लेती हूँ। अभी तो मैंने सुबह से सिर्फ 2 बार ही चाय पी है, और सुबह मॉर्निंग में जो चाय ली थी उसके साथ मैंने खाए थे वेफर्स व्रत वाले, और जो इवनिंग में चाय पिया उसके साथ मैंने थोड़ी सी व्रत वाली नमकीन आती है जो रेडीमेड, वही खाई है थोड़ी सी। और वैसे भी मुझे भूख नहीं लग रही, अभी भी भूख नहीं लग रही है, पर अब व्रत खोलने के लिए तो मुझे खाना पड़ेगा, तो बनाते हैं। देख रहे हो, अब इसको हम बाइंड करेंगे। इसको फटाफट डाली जा रहा है, देखो ऐसे करके। ऐसे करके इसको हम डालेंगे। तो इसको हम ऐसे डाल देंगे। ये देखो, अब तेल गरम में ही डालना है इसको, ठंडे तेल में नहीं डालना। फटाफट से बनाते जाएंगे और डालते रहेंगे। देख लो गाइस, बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत क्रंची भी बनेंगे। ये क्रंची क्रंची होते हैं, क्रंची क्रंची। तो देखो गाइस, ये बबल स्ट्रेंस के कम हो गए हैं, तो ये हमारे सीख गए। इसकी पहचान ही यही है। जब ये बन जाएंगे तो इसमें अपने आप फ्राई होना बंद हो जाते हैं। देखो बबल्स कम हो जाते हैं। तो ये हमारे हो गए रेडी। देखो ये देखो, आवाज़ सुन रहे आप, क्रंची भी पूरे होते हैं और अंदर से भी देखो कितने क्रिस्पी हैं। देखो, और अंदर से सॉफ्ट। तो ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। तो गाइज़ एक्चुअली ना एक ना हमारे एरिया में एक गाय थी जो उसकी मतलब उसके पैर पे ना चोट लगी हुई थी। तो एक संस्था है जो ऐसे गांव को जो गायें होती हैं उनको देख रेख करते हैं, उनको सही करते हैं। तो अरविंद ने फ़ोन किया था, वो आ गई हैं, तो दिखाती मैं आपको। तो गाइज़ वो देखो, वो ना झाड़ियों में चली गई है और उसके पैर में ना बहुत चोट लगी हुई है। शायद कोई गाड़ी वाला वगैरह मार के लेके गया, मार के गया उसको। तो कोशिश कर रहे हैं उसको बाहर निकालने की और उसको टीके वगैरह देंगे। संस्था से लोग आए हैं, इनकी एक संस्था चलती है जो ऐसे लवारिस गाँव वगैरह की मदद करती है। बच्चा ये भाई बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, छोटा है, जितना होना मतलब 2-3 साल। तो गाइस ये संस्था है इनकी और ये नंबर है। तो गाइस ये है मेरा आज का खाना, दही के साथ ये वाले पकौड़े। और ये देख रहे हो कितने क्रिस्पी हैं। और देखो
देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट है। Hey guys, अभी हम आए हैं। कहाँ है मम्मा? हैं? आए गुरुद्वारे आए हैं, बाबा मोनाशा पे आए हैं, वहाँ पे आए हैं। और बार बार आई जान यहाँ पे बहुत फिर जाना पड़ा। यहाँ पे मिर्जापुर तारे वहाँ पे जाना पड़ा। पैसे नहीं लिए, वहाँ पे दोबारा जाना पड़ा। क्या सीन ही चलते हैं। एक गल तो गल पेपर खत्म हो गए हैं और हमारे जो पीछे मेरी मैम है वो हमको पूरा टेस्ट का पूरा टेस्ट दे रही है। भी हम जा रहे हैं, दिखाती हूँ आपको मैं। कह रहे पापा गलत कर रहे हैं। तो गाइस हम आ गए हैं निकोदर और है आज साईं बाबा जी का बर्थडे। तो दिखाती हूँ मैं आपको अंदर से कैसे हुई है यहाँ की तैयारी। गाइस तो देखो आज रश कितना है। कैसे रौनक लगी हुई है साईं के दरबार में, क्योंकि आज साईं बाबा जी का बर्थडे है। तो गाइस देखो आतिशबाजी स्टार्ट हुई है, देख लो।
अब हम जा रहे हैं घर और अभी टाइम हो रहे हैं 8:30 और बस अब निकल रहे हैं घर के लिए। और आज का व्लॉग मेरा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ करती हूँ इस वीडियो को एंड। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।